हेलो एवरीवन। आज बैठे बैठे मुझे एक बात का ख्याल आया कि बहुत सारे लोग हैं जिनको लगता है कि वो अपनी लाइफ में सही डिसीजंस लेते हैं या उनको ऐसा लगता है कि वो सही अपनी लाइफ में जो भी कर रहे हैं सही कर रहे हैं। ज़िंदगी में दो ही चीज़ें होती हैं, एक तो मटेरियल चीज़ होती है और एक स्पिरिचुअल चीज़ होती है। और स्पिरिचुअल चीज़ों में वही लोग आते हैं जो पहले से ही इस स्पिरिचुअल वर्ल्ड के लिए डिसाइडेड होते हैं, यूनिवर्स उनको डिसाइड करता है। लेकिन आप सही पद पे हो या नहीं हो, या आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो, उसके लिए भी यूनिवर्स आपको इंसानों से ही मिलाएगा। ठीक है ना, आपके लिए कोई फरिश्ते उतर के नहीं आएंगे। हाँ, इंसानों के अंदर फरिश्तों जैसी कोई क्वालिटी होगी तो वैसे लोग ही आपके मेंटोर बनेंगे या आपको राह दिखाने आएंगे। बट एक इंसानों की ना फितरत होती है। आपको पता है, जब आप भगवान को मानते हो तो आप इसलिए भगवान को ज़्यादा मानने के लिए कंफर्टेबल होते हो क्योंकि भगवान बोलते थोड़ी ना है, मूर्ति बोलती थोड़ी है। आपने गए, आपने बकबक किया, आपने अपना दुख बताया, आपने सब बताया और आपने खुद ही डिसाइड कर लिया कि आप ओके हैं, आप ठीक हैं, सारी दुनिया ख़राब है। ठीक है। और उसी तरह मुसलमान भी अगर कोई आकर उन्हें बताए कि वो खुदा का बंदा है और आपको ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए या आप में ये गलती है, तो उसे वो इंसान जहर लगने लगता है। क्योंकि खुदा तो नीचे आएगा नहीं आपको बताने के लिए कि भाई आप गलत कर रहे हो और मुझ पर ब्लेम करते हो कि ना अल्लाह ने मेरी सुनी नहीं, या मेरा ये काम गलत हो गया, या ऐसा हो गया या वैसा हो गया। आपके पास अगर किसी को भेजा जाता है ना, तो आप अपनी सहूलत के हिसाब से उसकी बात सुनना चाहते हैं कि आप इसकी बात सुनने में कंफर्टेबल है या नहीं। अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो आप सामने वाले को धुतकार देते हो या सिरे से डिनाई कर देते हो या ग्रुप छोड़ देते हो। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि अकेले में अपने गुरु के पैर छूते हैं, लेकिन जब चार पब्लिक में मिलते हैं तो ऐसे बैठ जाते हैं जैसे कि ठीक है, ओके, हाय हेलो, अपने गुरु के साथ में ऐसे करते हैं। तो ये लोग स्पिरिचुअल नहीं होते हैं। ये लोग सिर्फ दिखावे वाले होते हैं कि हम लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, और उनके पीछे उनके गुरु की ही ताकत होती है अगर वो कुछ भी मिरेकल कर सकते हैं तो। लेकिन अगर उनके दिल में गुरु की इज़्ज़त जैसे धीरे धीरे वक्त के साथ कम हो जाती है, उनकी सारी ताकतें भी कम हो जाती है। गुरु ऐसे ही गुरु नहीं बनते। मेंटोर बनने के लिए आपको अपनी सारी हस्ती मिटानी पड़ती है और सब कुछ खोना पड़ता है। और उसके बाद जब वो मेंटोर बन जाता है तो फिर वो हर इंसान को उसका सही पथ बताने की कोशिश करता है। मगर घर वाले या उनके नज़दीकी लोग इस चीज़ को नहीं समझते और वो सोचते हैं कि वो उनके साथ भी वैसा ही बर्ताव कर रहा है। एक नेक इंसान हमेशा लोगों को नेक ही चीज़ बताएगा, लेकिन जिस इंसान में जो गलतियां हैं वो अपनी गलतियों को कैसे एक्सेप्ट करेगा, इसलिए वो जो है वो साथ छोड़ देते हैं। सो गाइज, आज मेरे मन में ये ख्याल आया तो इसीलिए मैंने ये चीज़ें बताई है कि आपके साथ भी ऐसा होता है कि आपको अगर कोई कुछ बताता है तो आपको बहुत बुरा लगता है, लेकिन आप चीख चीख के भगवान को बोलते हो कि भगवान मुझे बताओ मेरी क्या गलती है, मुझे रास्ता दिखाओ, मुझे रास्ता दिखाओ, या खुदा मुझे रास्ता दिखाओ, मैं सही रास्ते पर चल रहा हूँ या नहीं, या मैं सही रास्ते पर चल रही हूँ या नहीं। और जैसे ही कोई मेंटोर आता है और आपको कहता है कि ये चीज़ें गलत है, ये नहीं करना चाहिए, आपके लिए ठीक नहीं है, या आप ये करो, या आपको यही करना आपकी नियति है, आपका फ़र्ज़ है, आपके लिए यही चुना गया है, तो आप भाग जाते हो। आप उस चीज़ के बारे में सुनना ही नहीं चाहते। आपको क्या लगता है कितनी दूर तक भाग पाएंगे आप? कितनी दूर तक आप भाग पाएंगे? आप कितनी भी दूर चले जाओ, आपके लिए जो तय है वो होके रहेगा। आपके लिए जो सिस्टम पहले से ही तय है वो होके रहेगा। बस ये है कि आपने उस सिस्टम को और बड़ा कर दिया और मुश्किल कर दिया। लोग जितना दूर जाते हैं और जितना सिस्टम से भागते हैं, उनकी सज़ा दुगनी हो जाती है। तो सरेंडर करना है अपने यूनिवर्स पे, अपने खुदा पे, अपने भगवान पे, क्योंकि जो भी हो रहा है उसी की मर्ज़ी से हो रहा है। आप जानते हो, आप बोलते हो कि पत्ता भी उसके बिना नहीं हिलता, लेकिन आप पूरे के पूरे हिल जाते हो। एक बाल भी गिरता है ना तो उसको पता चल जाता है कि इसके एक बाल गिर गया। वो इतना अवेयर है आपको लेके, बट आप में अवेयरनेस नाम को भी नहीं है।
तो सर पे दुपट्टा रखने से, भजन कीर्तन करने से, नमाज रोज़े रखने से आपका खुदा, आपका भगवान राज़ी होता है? ऐसा नहीं है। थिंक अबाउट, सोचिए ज़रा। बस मुझे इतना ही कहना था। थैंक यू।